श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धाम महिमा शैलाभ देहम। दनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार।
वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम देवों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप हमारे श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप पधार कर हमारे जिहा पर बैठ जाए। महाबली पवन पुत्र हनुमान जी से आग्रह है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बलवालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये श्री राम कथा का जो सिलसिलेवार चल रहा है वह अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंची है प्रसंग। प्रभु श्री राम जी जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिस नगर से होकर प्रभु लक्ष्मण जी और माता सीता जी गुजरते हैं उस नगर के लोग उनके रूप और छवि को देखकर मोहित हो जाते हैं। कहते हैं कि कितनी सुंदर ये रूप है, कितना सलोने तीनों ये रूप में है और किस कारण ये वन में विचरण कर रहे हैं। कोई बूढ़ बुजुर्ग जो है उन सबों में वे पूछ बैठता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। तब प्रभु राघव जी सारी बात बताते हैं कि मैं कौशल नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। ये मेरा छोटा भाई लखनलाल जी और मेरी भार्या सीते है। हम पिता के वचन मानकर 14 वर्षों के लिए वन आए हैं। ये बात सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं कि कैसे राजा और कैसी रानी वहां के कई जो इतने सुंदर सुकुमार बालकों और बहू को घर से निकाल कर जंगल में भेज दिया। जो उनमें संत विचार के हैं वो कहते हैं ये तो हमारे कृति का परिणाम है, हम बड़भागी हैं। यदि राजा रानी ऐसा नहीं करते तो हम कुल भीलों को इनका दर्शन कहां से प्राप्त होता। ये तो हमारे सुकृत का परिणाम है जो इन्होंने जंगल में आए और हमारे लोचन इन्हें निहार कर धन्य धन्य हो गया। सब लोग जो जहां काम में है सुनते ही काम छोड़कर प्रभु के दर्शन के लिए भागे चले आ रहे हैं। प्रभु बताते हुए
सबके मन को, आंखों को शीतलता प्रदान करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो नहीं देख पाए, किसी कारणवश बाद में उन्हें पता चला, वे अपने को कोसते हुए दौड़ लगाते हैं कि कितनी दूर गए होंगे, चलकर जरा हम भी देख लें, और दौड़कर पहुंचकर भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। अब कथा इसके आगे। सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहिचानी, परे उदंड जिमि धरनी तल दसान जाई बखानी सिया, बर रामचंद्र की जय हो। बाबा गोस्वामी जी उसी वनवास में एक तपस्वी को आकर प्रभु के चरणों में दंडवत करने का जिक्र किया है, लेकिन ये परिचय नहीं दिया कि वह तपस्वी कौन था। कई शंकाएं बनती है। कोई कहता है कि हनुमान जी उस तपस्वी के रूप में आकर प्रभु को दंड प्रणाम किए। कोई कहता है कि तुलसीदास का निज मन ही तपस्वी का रूप धारण करके प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पारसु पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धराए ताना कह सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उस तपस्वी को हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद आया मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी यहाँ संकेत करते हैं कि वह तपस्वी और प्रभु श्री राम जी इस भांति मिले जैसे पता चल रहा है कि प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके एक दूसरे से लिपट कर गले मिल रहे हैं। और इतनी उस तपस्वी को खुशी भई जैसे एक दरिद्र को पारस पत्थर मिल गया। पारस मतलब समझते हैं ना? पारस पत्थर वो पत्थर होता है यदि लोहा को छू दे तो लोहा सोना में परिवर्तित हो जाता है। और वो पाने से जिस किसी दरिद्र को जो खुशी का अनुभव होता हो, वही खुशी उस तपस्वी को हुआ। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन्ह उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धुरी धारी सीसा, जननी जानी शिशु दीन्ही असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दी। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन
रूप पीयूखा मुदित सुवसनु पाई जीमी भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पीतुमा तू कहूँ सखी कैसे जिन पठये बना बालक ऐसे राम लखन सिए रूप निहारी होहि स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी, कहो तुम्हें माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन राम रजाय सुशिष धरी भवन गवनु ते कीन हसिया बर रामचंद्र की जय हो। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहराज निषाद को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुनि सिय राम लखन कार जोरी जमुनहि कीन्हा प्रणामु बहोरी चले ससिय मुदित दो भाई रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या जमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। पथिक अनेक मिलहि मग जाता कहहि सप्रेम देखी दो भ्राता चल ससिय मुदित दो भाई राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचुअति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पयाद ही पाए ज्योति सुझूठ हमारे भाई अगमु पंथु गिरी कानन भारी तेहि महसाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी आप लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हैं। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिषी शास्त्र झूठा ही है।
भारी जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, उस पर आपके साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलही जोयाय सुहोई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हि सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक आए जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट जाएंगे। पथिक जो रास्ते में मिलते हैं उन्हें देखकर राम जी, लक्ष्मण जी और सिया जी को मोहित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर विनय करते हैं, आप यदि कहें तो आपके साथ हम चलें, आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर आपकी सेवा करके प्रणाम करके हम लौट आएंगे, आपकी इजाजत हो तो। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फिरहि तिनहि, कहि विनीत मृदु बैन सियावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे पुर गाँव बसहि मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृत केहि घरी बसाये, धान्य पूर्णमय परम सुहाय। जो गांव पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे। जह जह राम चरण चली जाही, तीन समान यम रावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराही सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिनहि देव सर सरित सराहहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्पतरु
तासु बड़ाई परसी राम पद पदुमा परागा मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य समझती है। छाह करहि घन विबुध गण बरसहि सुमन सिहाही देखत गिरिवन विहग मृग राम चलय मग जाहि सिया बर रामचंद्र की जय हो। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते और सिहाते। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर विहारी सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निकसहि जाई सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते। राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फलु होहि सुखारी सजल विलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। बरनी न जाई दसातिन केरी लहि जनु रंगन सुर मन ढेरी एक न एक बोली सिख देही लोचन लाहू लेहू छन येही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सिख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले रहे। राम ही देखिए कय अनुरागे चितवत चलए जाहि संग लागे एक नयन मग छवि उरयानी होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता। एक देखी बट छाह भली दासी मृदुल तृण पात कहीं गवाई छिन कुश्रमु गवन बही की प्रात सिया बर रामचंद्र की जय हो। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा या सवेरे। एक कलश भरी या नहीं पानी अचवहि नाथ कहि मृदुवानी सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी राम कृपाल सुशील विसेखी। कोई घड़ा भरकर पानी लाता है
और कोमल वाणी से कहता है, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानि श्रमित सिए मानवाही, घरी कबिलंबु किन्ह बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूपयनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी की थकू ही जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भावते जी के, मुनि पट कटिन कसै तुनीरा, सोहहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे। जटा मुकुट सिसनी सुभगौर, भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल सिया, बर रामचंद्र की जय हो। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बरनी न जाई माँ नोहार जोरी, शोभा बहुत थोरी माती मोरी, राम लखन सिए सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी उस वन में भी राघव जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी की शोभा का वर्णन करने में अपनी बुद्धि की असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि राघव जी की माता सीता और लक्ष्मण की शोभा इतनी अनुपम लग रही है, उस रूप में भी, तपस्वी भेष में भी, जिसे नगर गांव के लोग देख देख कर मोहित हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। और उसका वर्णन करने में अपने को तुलसी जी असमर्थ व्यक्त कर रहे हैं। था ये नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से,
सिए समीप ग्राम तिए जाही, पूछत यति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित हो गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास बैठती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती है। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिए सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डर भी लगता है। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण की कांति इन्हें से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो रहित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिता भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुख माये, शरद सरवरीनाथ मुखु शरद सरोरुह नयन सिया वर रामचंद्र की जय हो। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर हैं और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कोटि मनोजल जावनिहारे, सुमिखुई कहूँ को आही तुम्हारी। सुनी स्नेह माये मंजुला बानी, सकुचि सिए मन महु मुसुकानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुखचा गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। तिनहि बिलो की भी लोकति धरणी, दूहु सकुच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पीक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर से संकोच में सुखचा रही है, अर्थात
न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जारूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सुखचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पिए तन चितई भौहकारी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और बुरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर। फिर जगत जननी मैया सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौवें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नये नहीं, निज पति कहेऊ तिनहि सिय सयनहि। भाई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राये राशि जानु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब जुतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगाल ने धन की राशियां लूट ली। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी होहु तुमा, जब लगी मही यही शीस। सिया वर रामचंद्र की जय हो। देखिए, मैं एक बात बताऊं, स्त्री स्वभाव ऐसा होता है कि दो स्त्री यदि थोड़े समय के लिए भी यदि एक साथ बैठ जाए तो एक दूसरे का परिचय लिए नहीं मान पाती। और वही हुआ, जंगल के रास्ते में गांव की स्त्रियां जब प्रभु बट की छाया में बैठकर विश्राम कर होते, तब गांव की स्त्रियां माता सीता जी के पास बैठ जाती है और सकुचाते हुए पूछती है, हे मृगनयनी, हे कोयल की बोली बोलने वाली सुंदरी, ये बताइए, हम सब मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, हम पर क्रोधित न होइएगा। हमारी मूर्खता पर विचार करके हम ये पूछना चाहते हैं कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं, आपके रिश्ते में क्या लगते हैं। तब जगत जननी मैया सीता जी ने लखन लाल जी की ओर इशारा करके कहा, जो गोरे बदन सुंदर शाम रूप में हैं, वे हमारे देवर हैं और उनका नाम लखन है। राघव जी की परिचय बताते हुए माता सुखचा जाती हैं, अपनी आंचल से अपने मुख को ढकते हुए भवें टेढ़ी करके इशारे से कहती हैं, जो शाम सलोने रूप में देख रहे हैं, वे हमारे नाथ पति देव और उनका नाम राम। इस तरह से परिचय पाकर सारी स्त्रियां खुश हो जाती है और मैया जगत जननी सीता जी को हृदय से आशीर्वाद देती है कि तुम सदा सुहागिन रहो, जब तक ये धरा रहे, जब तक गंगे में पानी रहे, जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश रहे, तब तक तुम्हारा आशीर्वाद सदा अचल रहे। कथा का विश्राम वेला है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे,
भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया, बर रामचंद्र की जय हो। ओम नमः पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।